हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रथमेश और आप देख रहे हैं हिडन पोटेंशियल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चक्रा एंड इट्स बेनिफिट्स के बारे में। और उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं बहुत टाइम से अपनी वीडियोस लेके नहीं आ पा रहा था, क्योंकि मैं अपने जॉब में बिज़ी था यार, काफ़ी बिज़ी था एंड मेरा जॉब लोकेशन काफ़ी दूर है। तो उसकी वजह से मैं घर आते आते बहुत ज़्यादा थक जाता था एंड उसके बाद मुझे फ्रीडम नहीं मिलता था कि मैं इतना ओपनली हर एक चीज़ के बारे में बात कर सकूँ। तो इसकी वजह से मेरे वीडियोस में इतना डिले है। तो ये था वो रीज़न। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब जानते हैं सबसे पहली चीज़ कि व्हाट इज़ चक्रा। चक्रा है क्या? तो चक्रा बेसिकली होता ये है कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और 7 ही नहीं 108 चक्रा होते हैं, बट जिनमें से 7 मेजर चक्रास होते हैं। अब चक्रा क्या है? चक्रा बेसिकली होता ये है कि हमारे बॉडी में जो नर्व्स है वो स्पाइरल होके या एक दूसरे से घुल मिल के एक ऐसा सर्कल बना लेते हैं हमारे बॉडी के सेंटर्स में। तो उसको चक्रा बोलते हैं। और वो कोई मिस्टिकल चीज़ नहीं है, वो हमारे बॉडी के नर्व्स है जिनमें से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं होता। तो जब प्रॉपरली फ्लो नहीं होता है तो वो पार्ट इम्प्योर रह जाता है। तो सब लोग बोलते हैं ना कि आपने कहीं सुना होगा कि हाउ टू प्यूरिफाई योर चक्रास, या हाउ टू हील योर चक्रा, या हाउ टू बैलेंस योर चक्रा। तो बेसिकली हम लोग उसमें करते ये है कि हम लोग ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जिनके वजह से उन नाड़ियों में से प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो। तो उसको चक्रा बोलते हैं। एंड जब वहाँ से ब्लड फ्लो होना चालू होता है तो हमको कुछ बेनिफिट्स होने लगते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहली चीज़ जो है कि कोई मिस्टिकल चीज़ें हमारे बॉडी में, वो वाले मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे बॉडी के नर्व्स है जो कि स्पाइरल होके जैसे वायर एक होता है, वायर का गुच्छा होता है, वैसा हमारे बॉडी में बैठ जाते हैं और वहाँ से प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होता है बट प्रॉपरली नहीं होता। तो इस चीज़ को चक्रा बोलते हैं। अब जानते हैं कि कौन से चक्रास होते हैं। तो हमारे बॉडी में 7 टाइप के मेजर चक्रास होते हैं। तो सबसे पहला है मूलधार, जिसको हम लोग रूट चक्रा बोलते हैं। सेकेंड है स्वादिष्ठान, जिसको हम लोग सैक्रल चक्रा बोलते हैं। थर्ड है मणिपुरा, जिसको हम लोग सोलर प्लेक्सस बोलते हैं। फोर्थ है अनाहता, जिसको हम लोग हार्ट चक्रा बोलते हैं। फिफ्थ है विशुद्धि चक्रा, जिसको हम लोग थ्रोट चक्रा बोलते हैं, जो हमारे थ्रोट में होता है। सिक्स्थ है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, अजना चक्रा, जो कि हमारे थर्ड आई होता है, जो हमारे यहाँ पे सिचुएटेड होता है। और जो सेवेंथ है, जो सबसे टॉप में है, वो है सहस्रार, और जो हमारे सबसे हेड के टॉप पे होता है, जिसको क्राउन चक्रा भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि हर एक चक्रा कहाँ पे सिचुएटेड है। एंड वैसे तो मैंने लोकेशन थोड़े बहुत बता ही दिए, लेकिन हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि हर एक चीज़ कहाँ सिचुएटेड है एंड उसके बेनिफिट्स क्या है जब वहाँ से प्रॉपरली ब्लड फ्लो होता है, या नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो तो जब चक्रा ओपन होता है। तो अब जानते हैं सबसे पहले चक्रा के बारे में, जो कि है रूट चक्रा। तो रूट चक्रा या मूलाधार जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें होता ये है कि सबसे पहले तो वो लोकेटेड जो होता है वो हमारे टेल बोन के पास, हमारे स्पाइन के सबसे बॉटम में, वहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो जैसे ही हमारी कुंडलिनी ओपन होती है उस वक्त वो उधर से गुजरती है एंड सबसे पहला जो चक्र ओपन होता है वो रूट चक्र है। और मेरे केस में तो 3 चक्र एक साथ ओपन हुए थे, रूट, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस। और मुझे सबका नहीं मालूम बट मेरे इसमें तो ऐसा हुआ था। तो सबसे पहला तो होता है रूट चक्र। और अगर मैं इसके कुछ बेनिफिट बताऊँ तो आपके अंदर गजब का डिटर्मिनेशन हो जाता है। आप जो बोलोगे, जितना बोलोगे, जैसा बोलोगे आप वैसा ही करोगे। आपको किसी के बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैसे बन जाओगे। फिर चाहे कितने भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, आप किसी के लिए नहीं रुकते। तो ये है हमारे मूलधार या रूट चक्र की प्रॉपर्टी। अब आते हैं हमारे सेकंड चक्र के ऊपर, जो कि है सैक्रल चक्र। तो जो सैक्रल चक्र होता है वो जस्ट 2 इंच ऊपर होता है रूट चक्र के। और सैक्रल चक्र जो है ये हमारे प्लेजर्स या एबंडेंस को डिनोट करता है, या जो हम लोग को पसंद है बहुत सारी चीज़ें, या हमारे इमोशंस को ड्राइव करता है। तो अगर आपका रूट चक्र एक्टिवेटेड है तो आपके जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। ना ही सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ के साथ, बट हर किसी के साथ। क्योंकि इससे होता ये है कि आपको हर किसी के इमोशंस का नॉलेज हो जाता है कि इमोशंस बेसिकली है क्या एंड किसके इमोशंस कब ट्रिगर होंगे। तो आप अपने वर्ड्स को बहुत प्रिसाइजली यूज़ करते हो जब आप किसी से बात करते हो। और ये बहुत बड़ा फीचर है, आप किसी के इमोशंस को कब टच करना है, कब नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है सैक्रल चक्र का जो बेनिफिट है। और इसका जो बेनिफिट है वो यही है कि आपका रिलेशनशिप
बूम होता है, लाइक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, बहुत स्मूथ होता है लाइफ भर। तो ये है सैक्रल चक्रा। अब आते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा, जिसको हम लोग मणिपुरा चक्रा बोलते हैं। तो सोलर प्लेक्सस चक्रा का अगर मैं लोकेशन बताऊँ तो वो हमारे नेवल के पीछे जस्ट होता है, लाइक जो नाभि होती है उसके जस्ट पीछे होता है। तो जिनका भी सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन होता है वो लोग बहुत ही अलग लेवल पे होते हैं। लाइक उन लोग के लिए उनका सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लोग अपने सेल्फ वर्थ के साथ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनके हर बात में एक कॉन्फिडेंस दिखता है एंड वो लोग अपने आप को गिराने वाला कोई काम नहीं करते। तो ये था उसका कुछ बेनिफिट। तो अब आते हैं हार्ट चक्र के ऊपर। तो हार्ट चक्रा बेसिकली हमारे चेस्ट के बीच में होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। जब इसमें से ब्लड फ्लो होता है तो आप बहुत रोते हो, क्योंकि आप लाइक बहुत ही लव में आ जाते हो, बहुत ही पैशनेट हो जाते हो हर चीज़ के लिए, सॉरी कंपैशनेट हो जाते हो हर एक चीज़ के लिए। लाइक हर चीज़ को बहुत कंपैशन के साथ, बहुत ही प्यार से देखते हो एंड हर किसी के लिए आप फील कर सकते हो और किसी के भी इमोशंस को आप अच्छे से समझ बूझ के वैसे ही रिएक्ट करोगे। और आपने जितने भी कर्म किए, जो भी इवेल कर्म थे, वो कहीं ना कहीं ये चक्र ओपन होने के बाद शायद ख़त्म हो जाते हैं, ये मैंने कहीं पढ़ा था। तो ये वाला चक्रा ओपन होना मतलब एक अलग ही स्टेज है। और ये चक्रा हमारे नीचे के 3 चक्रा और ऊपर के 3 चक्रा के बीच का सेंटर पॉइंट है। तो ये चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जिसका ये ओपन होता है वो अलग लेवल पे होता है। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चक्रा के ऊपर, जिसको हम लोग थ्रोट चक्रा भी बोलते हैं। और जब ये ओपन होता है तो हम लोग सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। लाइक हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते अननेसेसरीली। हम लोग सिर्फ उसी वक्त झूठ बोलेंगे जब उसकी ज़रूरत होगी या किसी को बचाना होगा, ना कि हम लोग अपने आप को बचाने के लिए या अपनी गलती छुपाने के लिए कभी झूठ बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका लाइक एक अलग ही रिस्पेक्ट होगा एंड आप कभी भी झूठ नहीं बोलोगे जब तक आपको ज़रूरत ना पड़े, एकदम सादा वाली। तो ये चक्र होने के ये बेनिफिट है। और हाँ, ये चक्र का जो स्पिरिचुअल बेनिफिट बताओ, मतलब यहाँ से हम लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक्सेस करना चालू कर देते हैं। तो जब ये चक्र खुलता है, और ये चीज़ भी मैंने संदीप महेश्वरी सर के वीडियो में ही जानी थी, कि जब ये चक्र खुलेगा तो आपको जो एक मिथ रहता है कि ये और मैं अलग अलग है या ये बंदा और वो बंदा अलग है, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सब एक ही हो जाते हैं इसके वजह से। तो ये चक्र स्पेस को डिनोट करता है, कि हमारे बीच में जो स्पेस है उसको डिनोट करता है। तो वो वाली मिथ ख़त्म हो जाती है। तो ये था इसका कुछ बेसिक बेनिफिट। और इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है और मेरे एक्सपीरियंस की बात को मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करना चाहता। अब इसके बाद आते हैं हमारे थर्ड आई चक्रा, जिसको हम लोग अजना चक्रा भी बोलते हैं। तो अजना चक्रा जब ओपन होता है तो ऊपरली आप बोल सकते हो कि आपने एक लेवल अचीव कर लिया है। वैसे विशुद्धि से ही आपने अपना एक लेवल अचीव कर लिया होता है, लेकिन जब आप अजना चक्रा ओपन करते हो तो आप को लाइक बेनिफिट्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये पिनियल ग्लैंड में सिचुएटेड होता है और इसके बेनिफिट मतलब जो बोलूँ वो है। यहाँ से हार्मोन्स भी सेक्रेट होते हैं, क्योंकि जब ये ओपन होता है तो हम लोग हर एक इंसान को जैसा है हम लोग वैसा देखने लगते हैं। हम लोग उन लोग को बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते। इवन आपने अगर लूसी मूवी देखी होगी तो उसके अंदर वो सीन है कि जब वो अपने ब्रेन के कुछ एक पर्टिकुलर कैपेसिटी पे पहुँच जाती है तो वो एक जब झाड़ को भी देखती है तो वो झाड़ के इकोसिस्टम को देखती है कि वो कैसा फोटोसिंथेसिस करता है या कैसे वो पानी रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सारी चीज़ें वो देख पाती है। तो हम लोग वो तो फिर भी बहुत ज़्यादा शायद बताया, मुझे पता नहीं क्योंकि थर्ड आई मेरा ओपन हुआ नहीं है। बट मैंने जहाँ तक इसके बारे में रिसर्च की या देखा मैंने, तो उसमें यही था कि हम लोग ये लेवल तक हम लोग देख सकते हैं, हम लोग ट्रांसेंड कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी को, अंदर तक हम लोग जान सकते हैं। तो ये थर्ड आई चक्रा का बेनिफिट है। और इसके बाद आता है हमारा सहस्रा चक्रा, जिसको हम लोग क्राउन चक्रा भी बोलते हैं। ये चक्रा ओपन होने के बाद आप बुद्ध के लेवल पे आ जाते हो, गौतम बुद्ध। तो इसके बाद लाइक आपके लाइफ में कुछ बचता नहीं, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहते हो। आपने हर एक चीज़ अचीव कर ली होती, आप हर एक चीज़ जान लेते हो। और वो भी खाली पढ़ने के लेवल पे नहीं या नॉलेज के लेवल पे नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस के लेवल पे उन सब चीज़ों को जान लेते हो। तो ये है क्राउन चक्रा का बेनिफिट। और इसको मैं जो भी एक्सप्लेन करूँ वो सब कम है, क्योंकि ये चक्रा जब ओपन होता है आप
हर एक चीज़ कर सकते हो, लाइक अपनी बॉडी को ट्रांसेंड करके आप अपने आप को देख सकते हो, जान सकते हो हर एक चीज़। और मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। जिस दिन मेरे ये एक्सपीरियंस में आएगा उस दिन मैं इसका एक और वीडियो बनाऊंगा, जब मैं अपने ऊपर के चक्रास को एक्टिवेट कर लूँगा। फ़िलहाल मैंने ये सारे चक्रास को एक्टिवेट नहीं किए, तो मैं इसके बारे में जितना बोलूँगा वो भले ही मैंने बुक से पढ़ के बताया है, बट वो मेरे लिए सच नहीं है, या आपके अगर खुले नहीं है तो आपके लिए भी वो सच नहीं होने चाहिए। आप उन सबको डिनाई करोगे तभी आप उसको जान पाओगे, क्योंकि यही प्रॉपर क्वेश्चनिंग होती है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तब आप उसके आंसर्स के लिए एफर्ट करोगे, तब आपको शायद कहीं ना कहीं उसका आंसर मिल जाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। तो और इसके बारे में मैं ज़्यादा अपर के चक्रस के बारे में नहीं बताना चाहता क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस में नहीं थे, तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी बोलता हूँ। लेकिन जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बताया। होप आपको ये वीडियो समझा होगा और आपको क्लियर आइडिया आ गया होगा कि कैसा होता है चक्रा और चक्रा बेसिकली होता क्या है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए। और हाँ, सॉरी फॉर लेट वीडियो, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरा लाइक डिपेंडेंसी यूट्यूब नहीं है, मेरा डिपेंडेंसी मेरा जॉब है। और अगर वो गया तो मेरे सर्वाइवल के ही लग जाएंगे, लाइक मैं अपने बेसिक नीड्स को ही कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा तो वीडियो क्या बनाऊँगा। तो इसकी वजह से मुझे वो काम करना ही पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। नमस्ते।